हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आप लोगों के लिए टॉनिक लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। छोटे क्वेश्चन है लेकिन आते ही आते हैं। 2 नंबर के ये ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर दे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन की विधि द्वारा 90 और 144 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, यानी कि HCF ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें, सॉल्व कर दे, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है बेटा, 2 नंबर है 144। देखो बेटा, बड़ा है वो 90 से। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक है, क्या करते हैं बच्चों, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको लेफ्ट में रखते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसको राइट में रखते हैं। हमें क्या करना है, भाग देना है 144 में 90 से। 90 तो नहीं, 180। एक बार जाएगा, आइडिया लगा, घटाएंगे तो 14 में से 9 घटाएंगे तो 5, 54। तो जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमें करते हैं, भागफल कितनी बार गया, एक बार, शेषफल कितना बचा, 54। तो दूसरे स्टेप में आ जाएंगे, इसको और इसको लेना होता है। तो अब की बार इधर आएगा 90 और इधर आ जाएगा 54। फिर आपको 54 में भाग देना है, 90 के अंदर फिर से एक बार जाएगा, 54 एकम 54 घटाएंगे तो 6, 8 में से 5 गया 3, 36 बचा। फिर से एक बार गया, शेषफल जब तक 0 ना आए तब तक हमें करना है। ठीक है, अब की बार यहाँ पर आ जाएगा 54, इधर आ जाएगा 36। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, 36 से भाग देना है आपको 54 में। एक बार जाएगा, 36 से कम 36, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। और 4 में से 1 गया, ये कितनी बार गया, एक बार, शेषफल कितना बचा, 18। यहाँ 36 और ये 18, 36 इधर आ जाएगा 18, 18 दूनी 36, पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल की बार क्या बचेगा, 0, है ना। ये देखिए बेटा, आपको क्या करना है, 18 से भाग देना 36 में, 18 दूनी 36, शेषफल आ गया 0। तो वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया वो आपका क्या आ जाता है बेटा, HCF। तो इन दोनों संख्याओं का HCF हमने निकाल दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF कितना आ जाएगा, 18। हर साल ये क्वेश्चन आता ही है, गारंटी लेता हूँ। अगर ये क्वेश्चन ना आए ना बेटा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, बताओ। ठीक है, इतनी बड़ी बात कोई नहीं बोलता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी बोर्ड्स के, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, सभी बोर्ड्स के लिए है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बहुपद हमें क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये x² माइनस के 2x माइनस के 15। हमें निकालना है शून्यक, शून्यक के लिए, है ना। शून्यक के लिए हमारा जो बहुपद होता है उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x² माइनस के 2x माइनस के 15 बराबर 0। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो देखो बेटा, गुणनखंड विधि लगाएंगे, इसका गुणज कुछ नहीं तो एक इसके इससे गुणा होती है। हमें 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें तो 15 आए और घटाएं तो कितना आए, 2 आए। ऐसे 2 संख्या लो, 5 दिया 15, 5 में से 3 घटाओगे 2 आ जाएगा, तो संख्या मिल गई। तो 5x घटाना है, उसमें से 2x, नहीं 3x, 2 तो चाहिए, 5 दिया 15, 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, माइनस से अंदर गुणा हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से x उभयनिष्ठ, यहाँ से आ जाएगा 5, इस जोड़े से 3 उभयनिष्ठ, 3 ही बचे 15। तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, देखो जो 2 बार आता है वो 1 बार लिखते हैं। ठीक है, और जो आपने उभयनिष्ठ निकाला है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं, गुणनखंड बनाते हैं। ये गुणनखंड विधि है। अब इसको एक बार 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा आंसर। यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो जो शून्य हो गए बच्चों को 5 और माइनस के 3 होंगे। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। समीकरण क्या दे रखा है बेटा, 2x प्लस वाई बराबर 6, ये समीकरण नंबर 1,
और दूसरा में दे रखा है 2x माइनस वाई, ठीक है। 2x माइनस के वाई क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। बहुत ईजी है। देखो गुणज दोनों के सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सॉल्व कर देंगे। विलोपन विधि बोला है, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कटा, 2x और 2x, ये 4x, 4 और 2 और 6 और 2 8, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो x का मान आ गया 2। देखो बच्चों 2x प्लस वाई हमारा 6 था, x का मान कितना आ गया 2, ठीक है। यहाँ 6, 2 दूनी 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6 आ गया, प्लस का 4 इधर का माइनस के हो गया, तो y का मान आ गया कितना 2, ठीक है। x का मान 2, y का मान भी कितना आ गया 2, ये उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, क्या कह रहे हैं, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणनखंड विधि, अभी भी हमने गुणनखंड विधि ही किया था, अब की बार भी गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है। चलिए करते हैं। हमारे पास है 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। एग्जाम में जो विधि बोलेगा हमें उसी विधि से ही करना है, ठीक है। इसके गुणा करते हैं, 2 गुणा 6, 6 दूनी 12। हमें ऐसे 2 नंबर लेने जिनके गुणा करें तो 12 है और इसका गुणज कितना है 1, और घटाने पर 1 मिले। 4 और 3, 4 और 3 12, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, ठीक। 4 और 3, तो यहाँ से लिखेंगे 2x², तो 4x माइनस के 3x, ठीक है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, 2 का भागा दोनों में जाएगा, कम से कम x का भागा भी दोनों में जाएगा। 2 बाहर आ गया, x² से x बाहर निकालेंगे, x बचेगा, प्लस x तो ऑलरेडी बाहर है, 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस है, 3 का भागा जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 3 बाहर आ जाएगा तो x बचेगा, बाहर नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 दूनी 6। देखो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, ये तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, बराबर है ये तभी सही है आपका, और जो आपने उपनिष्ठ निकाला उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, ये 2 गुणे में इधर आके बट्टी में हो जाएगा। आंसर कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। ये जो समांतर श्रेणी है इसमें कितने पद हैं। सो देखो बेटा, जो AP हमें दे रखा है वो दे रखा है 7, 13, ऐसे चला। लास्ट वाला पद क्या है, ये चीज़। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है प्रथम पद AP का 7 है, अंतिम पद कितना है 205 है। हमें n ज्ञात करना है। D क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद 13 है, प्रथम पद 5 है, घटा देंगे 13 में से 5 गया तो D आ जाएगा 8। ठीक है, हम जानते हैं n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सूत्र में रख देंगे, n हमारे पास 205 है, a हमारे पास 7 है, n हमें ज्ञात करना और d हमारे पास 8 है। प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के 7। ठीक है, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 198। ठीक है, और ये 8 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 8 से काटो, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, कितना बचा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने। अरे भाई साहब 7 है, मैं 8 लिख रहा हूँ यार। देखो यहाँ पर 7 है ना, तो यहाँ मैं 5 घटा रहा हूँ। छोटी छोटी कैलकुलेशन मेरे से ना मिस्टेक हो जाती है बच्चों, और ये चीज़ आपसे भी हो सकती है। हमें 7 घटाना है, 13 में से 7 घटाएंगे तो बटा बताओ कितना आएगा। मैं भी ठीक है, ओके चलो, 13 में 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 6 है, ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा। 6 3 18, 6 3 18। ठीक है, तो 33 n माइनस 1 माइनस का 1 इधर के प्लस का हो जाएगा,
तो n का मान कितना होगा 34। तो श्रेणी में कितने पद हैं बेटा 34 पद है। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करते हैं। सो देखिए बेटा, 3 अंक वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है, 999 पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो पहली संख्या जो 7 से कटेगी, सोचो क्या होगा। 7 एक कम 7, यहाँ पर 3 बचा, 5 होता तो कट जाता, तो यानी कि जो प्रथम संख्या होगी वो 105 होगी। अब लास्ट वाला सोचो, 7 से काट के देखो, 7 एक कम 7, 2 बचा, 7 चौके 28, 1। अब 7 दूनी 14 होता है ना। तो यहाँ पर अगर 4 होता, देखो 7 दूनी 7 एक कम 7, 2 बचा, 29 हो गया, 7 चौके 28, 19 हो गया। पूरा जाता अगर यहाँ पे 4 होता तो 7 दूनी 14 होते हैं। तो अंतिम संख्या होगी 994। चूँकि यहाँ पर AP का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद कितना 994, 7 से विभाजित बोला है, तो D आपका 7 हो गया। हमें N ज्ञात करना है, इस श्रेणी में कितने पद 7 से विभाजित होंगे, ये हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं बेटा N बराबर होते हैं A + N-1 इंटू D। N हमें दे रखा है 994, A हमारे पास है बच्चा 105, N हमें ज्ञात करना है और D हमारे पास है 7। ठीक है, 994 है, प्लस का 105 इधर के माइनस का हो गया, घटाओ, तो हल करना ही है अब। ठीक है ना, तो 5 में से 9 में से 5 घटाएंगे तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, और यहाँ इसने हासिल दे दिया था 8 में से 0 गया 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से देखो बेटा 9 में से 1 गया 8, 8 8 9, ये 7 गुणे में तेरा बट्टे में आ जाएगा। N-1 काटो, 7 एक कम 7, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 7 49। ठीक है, 7 49, तो यहाँ बचा 127, N-1 माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो N का मान आ जाएगा 128। तो 3 अंकों वाली जो संख्या है जो 7 से विभाजित है वो कितनी है 128 है। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 2:3 में विभाजित कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां जो है ना बेटा, ये NCERT एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल वैसा है। क्वेश्चन नंबर ये जो दे रखा है 11वां, ये एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा। मैं करा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि चांदा गोला प्रकार चाहिए और यहाँ पे तो वो दिखेगा भी नहीं आपको प्रॉपर, और इसमें बना भी नहीं सकता मैं, है ना, कंप्यूटर पे, तो इसलिए ये ऑलरेडी करा रखा है। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 11वें की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसके। वो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं अगर sin A का मान 3/4 हो तो cos A और tan A का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, सब ए में है। आपको दे रखा है बेटा sin A कितना 3/4। आप जानते हैं लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यहाँ से होता है साइन, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, इधर से कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट होता है ना। यानी कि अगर साइन की बात करेंगे तो ये हमें क्या दे रखा है लंब, और ये हमें दे रखा है आधार। ठीक है, चित्र बना दीजिए एक उस आधार पर। ठीक है, तो ये हमारा एक कोण हो गया। लंब हमें कितना दे रखा है बेटा 3, और आधार हमें दे रखा है 4। हमें कर्ण नहीं मालूम, ये आधार है, ये लंब है। ठीक है, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बेटा, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब हमारे पास है 3, उसका वर्ग आधार अब 4, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये आ गया 25। तो कर्ण हमारा हो जाएगा बेटा 25 का वर्गमूल, है ना। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, तो कर्ण हमें मिल जाएगा 5। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले वाले पार्ट में। हमें क्या निकालना है बेटा, कॉस ए।
कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार हमारे पास 4 है, कर्ण हमने निकाला है 5। फिर हमें क्या निकालना है बेटा, 10। 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, लंब हमारे पास 3 है, आधार हमारे पास 4 है। 1 सेकंड, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हमने? हाँ, गड़बड़ कर दिया शुरू से ही, ठीक है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, ये देखो कहावत सच हो गई है हमारे साथ। तो थोड़ा सा गलती मिस्टेक हुआ है। देखो गलती मिस्टेक क्या हुआ है, चलो अब इसको द्वितीय मेथड से ही हम करेंगे, ठीक है। मेथड तो आप सीख ही गए होंगे, गलती हमने शुरुआत में ही हो गई। देखो लंब बट्टे कर्ण दे रखा है, हमने लिख दिया लंब बट्टे आधार। भाई माफ़ कर देना, कान पकड़ के सॉरी मांगता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बाहर से ना नॉइज़ आ रही है, आपको पहले नहीं सुनाई दे तो मैं डिस्टर्ब हो गया था, सॉरी बेटा। तो देखो ये लंब दे रखा है और ये कर्ण दे रखा है। मैं पता है आंसर कैसे चेक भाई, साइन का भी वही आंसर आ रहा है, 10 का भी वही आंसर है, ये तो संभव नहीं है। तो देखो मैंने मिस्टेक, मुझे पता लग गई कि हमसे क्या हुई थी। तो कर्ण दे रखा है तो पाइथागोरस में से निकल जाएगा। चलो दूसरा मेथड ही बस लगा देते हैं यहाँ पर। दूसरा मेथड क्या होगा बेटा, साइन दे रखा है तो आपको पता है कॉस क्या होता है बच्चों, कॉस होता है सूत्र 1 माइनस साइन स्क्वायर है। जब गलती हो गई तो दूसरा तरीका ही बताता हूँ आपको, ठीक है। तो 3/4 आपको मान दे ही रखा है साइन का, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 एक कम 16 माइनस का 9, ठीक है। तो 7/√16, तो ये आ जाएगा √7, 16 का वर्गमूल 4। तो कॉस ए का मान कितना आ गया बेटा, √7/4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमें निकालना है 10 का मान, ठीक है। देखो बच्चों 10 ए का मान निकालना है, तो 10 ए क्या होता है बेटा, साइन A/कॉस है। साइन का मान आपको दे रखा है 3/4, कॉस का मान निकाला अभी हमने √7/4। इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4 कटा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा √7, आंसर, ठीक है। ये हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस 30 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस का माइनस का कटा, 1 का वर्ग कुछ भी हो, 1 के वर्ग तो ऐसे 1 ही होता है, 1 के पावर में कुछ भी हो वो 1 ही होता है, 2 1 कम 2। तो आपका उत्तर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का 2, ठीक है। 14वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए बेटा ये x और f दे रखा है, ठीक है बच्चों, आपको क्या दे रखा है, x और f। तो देखो यहाँ x और f दे रखा है, आपको कॉलम चाहिए होगा fx का। प्राप्तांक, ठीक है, 25, 35, 45, ठीक है, 55 और 65 ये दे रखा है। छात्रों की संख्या 4, 28, 42, 20 और 6, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है बेटा, क्या बोला, माध्य निकालने का सूत्र, तो वो होता है सिग्मा fx/सिग्मा f, ठीक है। अब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैं मोबाइल निकाल लेता हूँ, बट आपको बेटा कैलकुलेशन हमेशा उसमें ही करनी है, कॉपी में है। आपको मोबाइल वगैरह कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो देखो बेटा क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ करना, 25 चौके 100, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, 35 गुणे 28, ठीक है, तो ये आ जाएगा 980। फिर 45 गुणा कितना है बेटा, 42, तो ये आ जाएगा 1890, ठीक। फिर 55 गुणा 20, ये आपका आ जाएगा 1100,
और लास्ट में है बेटा 65 गुणा 6, तो ये आ जाएगा 390। ठीक, हमें अब सिग्मा भी निकालना है ना, यहाँ लिख देंगे योग। ठीक है, अब इसको जोड़िए पहले। देखो कितना, 28 और 4 32 प्लस 42 प्लस 26, कितना है ये, 100 है। अब इसको जोड़ना है अभी हमें। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो देखो बेटा 100 प्लस 980 प्लस 1890, फिर प्लस है 1100, प्लस में है 390, तो ये आ गया 4460। मान रख देंगे, इसका मान है 4460, 10 से 0 कटा तो 446 बट्टा 10 दशमलव एक स्थान के बाद लग जाएगा, जो कि आ जाएगा 44.6 आंसर। क्वेश्चन आसान है, बस जो नंबर मिलेगा वो गुणा भाग का ही मिला है, बाकी तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, बहुलक ज्ञात करना है। अब एक चीज़ देखिए बच्चों, बहुलक ये जो दे रखा है ना, वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता f का कॉलम होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 61, तो ये आपका आ जाता है f1, f1 के बाद होता है f2 और इससे पहले होता है f0, और ये जो वर्ग अंतराल दिख रहा है इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बच्चों, बहुलक वर्ग। तो हमारे पास क्या क्या है बच्चों, चूंकि बहुलक वर्ग हमारे पास 60 से 80 है। ठीक है, और एक चीज़ नोटिस करने वाली ये होती है, देखो 20 पे ख़त्म हो तो 20 से शुरू हो रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L 60 और F1 हमारे पास है 61, F0 हमारे पास 52, F2 हमारे पास है 38 और H जो होता है वो अंतराल होता है 0 से 20, 20 से 40, कितने कितने का अंतर है, 20-20 का, तो H हमारे पास 20 है। ठीक है, तो बहुलक का सूत्र क्या होता है बच्चों, बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, ये सूत्र होता है। L का मान हमारे पास 60 है, F1 61 है, F0 हमारे पास 52 है, H हमारे पास 20 है, 2F1 2 गुणा 61, F0 हमारे पास 52 और F2 हमारे पास 38। मान रख दिया, अब हल करना है इसको। 60 61 में से 52 घटाएंगे तो 9, ऊपर आ जाएगा 9 गुणा 20 180, यह आ जाएगा 60। ठीक है, 61 दो कम 2 6 दूनी 12 122, और ये आ जाएगा 52 और 40 38, तो ये हो जाएगा 90। 60 ऊपर है 180, ठीक है ना, 120 में से घटा देंगे कितना, 90। 122 है, 122 में से घटाना कितना है बेटा, 90, तो आंसर आ जाएगा 32। काटो, दो कम 2 छंग 12, 2 9 18 0, फिर कैसे कटेगा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पंच 10। ठीक है, अब क्या करो बच्चों, 45 को भाग दे दो किससे, 8 से, तो ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ तो बेटा 60 था, 45 को जैसे ही भाग दोगे 8 से तो आपको मिल जाएगा 5.625। 60 में ये जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 65.625। ये आपको आपका बहुलक मिल जाएगा। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन आते हैं, आराम से हो गया। ठीक है, आराम से हो गया। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, एक थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल गेंदे, इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली, यादृच्छा मतलब बिना देखें एक गेंद निकाली, जिसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गेंद सफ़ेद होगी लाल होगी। ठीक है, तो देखो बेटा एक थैला हमारे पास है, ये हमारे पास थैला है, इस थैले में 5 सफ़ेद गेंद हैं, 5 सफ़ेद गेंद है। ठीक है, और फिर हमसे बोला लाल गेंद, लाल गेंद कितने इसमें, 2 लाल गेंद है।
कुल गेंद कितना होगा? 5 + 2 यानी कि 7 गेंद कुल है। ठीक है, आप जानते हैं प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, ये आपको सूत्र होता है पता ही है। फर्स्ट पार्ट में निकालते हैं सफ़ेद आने की प्रायिकता। तो सफ़ेद के संभव परिणाम कितने हैं? 5 और कुल परिणाम कितने हैं? 7। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। नंबर 2 पे आ जाऊँ। नंबर 2 पे मैं क्या निकाल? लाल आने की प्रायिकता। लाल की संभव प्रायिकता कितनी है? संभव परिणाम कितने हैं? 2 और कुल परिणाम कितना है? 7। हो गया, इतना आसान था। तो छोटा टॉनिक है, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको पूरा आ गया होगा। अब ये टॉनिक आपको मैं डेली देता रहूँगा बोर्ड एग्जाम तक। ठीक है, बाकी तो सब कुछ पढ़ा ही रखा है, बाकी चीज़ें भी आएंगी, लेकिन टॉनिक भी डेली देता रहूँगा ताकि थोड़ा सा आपको एनर्जी मिलता रहे डेली, थोड़ा थोड़ा आप सीखते रहो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और हमारा कोर्स ज़रूर परचेस करें अच्छा स्कोर करने के लिए।